बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CBTV के साथ मैं हूं एहसान अल हक। इस वीडियो में हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक मरतबा फिर मुल्क की सियासी सूरत हाल में एंट्री और 18वीं तरमीम पर दो टोक मौक़िफ़ पर, और इसके अलावा हम वीडियो में ये भी देखेंगे कि जहांगीर तरीन साहब जो कि लंदन चले गए हैं और उनके हवाले से सोशल मीडिया पे कुछ क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि वो लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात कर सकते हैं और मुलाकात में वो पाकिस्तानी हुकूमत के लिए कुछ ख़तरा पैदा कर सकते हैं। तो इस पर भी हम तफसीली नज़र दौड़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान के सबसे संजीदा नजरियाती और दो टोक मौक़िफ़ रखने वाले सियासतदान के तौर पर जाने जाते हैं और उनके तमाम मुखालफिन भी उनकी सियासी बसीरत और दूर अंदेशी के मुतरफ़ हैं। तो जब से कोरोना वबा शुरू हुई और इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जिस तरीके से कोरोना वबा पर सियासत न करने का फ़ैसला किया, उसमें पूरे पाकिस्तान में अवामी सतह पर भी और मीडिया की सतह पर भी उनकी तारीफ़ की गई कि उन्होंने जो ख़ासकर कोरोना की वबा के दौरान कोई भी उन्होंने कहा कि सियासी सरगर्मी नहीं करनी और सियासत से बिल्कुल बालातर होकर उन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत की जाए और हुकूमत का साथ दिया जाए। हालांकि पाकिस्तान में इस वक्त PTI हुकूमत के सबसे यानी कि सख्त मुखालिफ जो हैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, जो पिछले 2 साल में उन्होंने जिस तरीके से PTI हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने अपोजिशन की, तो बाकी अपोजिशन जमातों से ज़्यादा सख्त वो रवैया रखते थे। लेकिन जब से कोरोना वबा शुरू हुई तो उन्होंने अपना रवैया तब्दील कर दिया। जब कोरोना वबा का मामला पाकिस्तान में शुरू हुआ तो उसी वक्त से उन्होंने अपने तमाम जो उनके रज़ाकार हैं और कारकुनान हैं उनको उनने हदायत की कि अपने आप तमाम जो हुकूमती ज़िले इंतज़ामिया उसके साथ तावन करें और उसके साथ रज़ाकाराना तौर पर काम करें और कोरोना वबा के ख़िलाफ़ लड़ने में उनका साथ दें। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत ने यानी कि वफाकी हुकूमत ने जिस तरीके से कोरोना वबा के ख़िलाफ़ सियासत की और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सिंध के ख़िलाफ़ और बाकी भी जमातों के ख़िलाफ़, मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ और जिस तरह के बयानबाजियाँ और यानी कि नैब के ज़रिए कार्रवाई और दूसरा तीसरा जो भी उन्होंने गैर संजीदगी का मुज़ाहरा किया है, लेकिन उसकी निस्बत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बिल्कुल भी जो है तो कहीं भी उन्होंने कोई बात नहीं की या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की या कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जिससे लगे कि वो कोरोना वबा पर सियासत कर रहे हैं। तो आज जब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो मसला आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे से डिस्कस हो रहा है वो है 18वीं तरमीम के हवाले से, तो उस पर जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने तो एक मौक़िफ़ अपनाया है दो टोक के, उस पर कोई समझौता नहीं करेंगे 18वीं तरमीम, और बल्कि उसका तो सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है इस टाइम जो अपोजिशन है उसके मुखालिफ जो है वो पीपल्स पार्टी ही है। तो पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नवाज़ ने उस तरीके का एक दो टोक मौक़िफ़ नहीं अपनाया और उन्होंने इस पर कुछ ज़्यादा खुलकर बात नहीं की, तो जिसकी वजह से एक अबहम पाया जाता है। तो बाकी सियासी जमातों में ज़ाहिर मौलाना फजलुर रहमान साहब और जमात इस्लामी का भी एक बड़ा किरदार है। तो ख़ास करके मौलाना फजलुर रहमान साहब जो इस मामले से उन्होंने कोई ख़ास स्टेटमेंट नहीं दी थी, तो आज उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि 18वीं तरमीम पर और NFC अवार्ड पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा और न ही इससे एक गैर मुतनाज़ा जो मामला है उसको मुतनाज़ा किया जाए, ठीक है। और कहीं भी एक तरफा कोई इसके में तरमीम की कोशिश की गई तो इसके संगीन नताज बरामद होंगे। तो जो एक अबहम था पाकिस्तानी सियासी जमातों में कि वो किसके साथ खड़ी हैं कहीं भी, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हमेशा की तरह, आपको पता है कि वो हमेशा जो है उन्होंने इस तरीके की जो बैकडोर पॉलिसीज़ होती हैं उनमें कहीं भी उनको जो है ना साथ मिलाने की कोशिश की भी गई हो, लेकिन उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया और उन्होंने एक अपना जो दो टोक मौक़िफ़ रखा और इस मरतबा भी उन्होंने बाकायदा इस पे आज उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताया कि वो किसी भी ऐसी चीज़ को कबूल नहीं करेंगे जो सूबाई खुद मुख्तारियत या इन चीज़ों को चैलेंज करे या NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम को कोई नुकसान पहुँचाए। तो इससे आज एक चीज़ मतलब JUI की पॉलिसी जो है तो वो वाज़ेह हो गई।
उसके अलावा उन्होंने आज इस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर बात की और टिड्डी दल के मसले पर भी उन्होंने बात की कि अगर हुकूमत इन सब मसाइल को हल नहीं कर सकती तो हुकूमत को, जो कि गैर कानूनी गैर आइनी हुकूमत है, उसको ये हुकूमत छोड़ देनी चाहिए और जो है दोबारा मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। और इसके अलावा दूसरी जो बात थी, आम तरीन बात, वो थी जहांगीर तरीन साहब की लंदन रवानगी और उनके बाद, उनके जाने के बाद जो पाकिस्तान में एक क्या साराइयाँ की जा रही हैं कि वो कहीं हुकूमत के ख़िलाफ़ जाके कोई साजिश तो नहीं करने लगे लंदन में बैठ के, और इसकी जो है सोशल मीडिया पर भी बात हो रही है। उसके अलावा हुकूमत खुद इससे परेशान है और वो हुकूमत ये सोच रही है कि कहीं वो लंदन जाके बड़े मियाँ यानी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात ना करें और कहीं जो है ना हुकूमत को गिराने की बात या कोई इन हाउस तब्दीली या फिर कोई इत्तेहाद की बात ना की जाए। तो इस हवाले से जो सोशल मीडिया में मैंने बहुत सारे लोगों के, हालांकि कुछ सीनियर तरीन लोगों ने भी इस पे कमेंट किया है और बातचीत किया, लेकिन मेरा एक इस हवाले से एक अपना नज़रिया या अपनी जो मेरा दिल जो कह रहा है, तो उस हवाले से मैं बात करूंगा कि मियाँ नवाज शरीफ किसी सूरत भी जहांगीर तरीन साहब से लंदन में मुलाकात नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मुलाकात खुदा न ख्वास्ता करें भी, ज़ाहिर है कोई अगर आप उनको इयादत के तौर पे ही जाता है उनको देखने के लिए, तो उस मुलाकात में कहीं भी हुकूमत गिराने की बात नहीं होगी, या हुकूमत गिराने की जो बात हो भी तो उसमें इन हाउस तब्दीली की बात नहीं होगी। यानी कि मेरा सबसे अहम जो मतलब यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान में इन हाउस तब्दीली करें या इन हाउस तब्दीली के ज़रिए कहीं हुकूमत उनकी जमात के हाथ में आए, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के सबसे सीनियर तरीन सियासतदान हैं और वो ये समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, मुल्क का जो हाल इमरान खान साहब ने 2 साल में किया है, माइशत का जो ख़ास तौर पे जो हाल किया है, तो इस यानी कि सूरत हाल में कोई भी शख्स, कोई भी जो सियासतदान है वो इस तरीके से इस हुकूमत पर कब्ज़ा करके तो ये सारे जो मुद्दा है वो अपने सर नहीं डालना चाहेगा। तो मियाँ नवाज शरीफ का जो शुरू से मौक़िफ़ है और अभी तक उनके जो ज़हन में जो बात है, कोई भी सियासतदान जो ये समझता है कि इस तरीके से मुद्दा अपने ऊपर डालने वाली बात है, तो मियाँ नवाज शरीफ का भी यही मौक़िफ़ होगा और मियाँ नवाज शरीफ भी यही चाहेंगे कि इस मुल्क में दोबारा इलेक्शन हो और इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो तो इलेक्शन हो दोबारा। कहीं भी इन हाउस तब्दीली के ज़रिए मियाँ नवाज शरीफ कहीं भी ये नहीं सोच सकते कि वो इन हाउस तब्दीली के ज़रिए मुस्लिम लीग नवाज को हुकूमत मिले। सोशल मीडिया पर जो भी क्या साराइयाँ हो रही हैं, इसमें यानी कि हुकूमत के मुखालफिन से ज़्यादा हुकूमत के हमायती लोग डर रहे हैं कि कहीं ये सब कुछ मियाँ नवाज शरीफ जो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश ना करें। तो मैं सब के लिए ये बात कह देता हूँ, ज़ाहिर मैं भी एक मियाँ नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाला हूँ, तो मैं ये साफ़ कह देता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ कभी भी इन हाउस तब्दीली की हमायत नहीं करेंगे। कोई कुछ भी कहे, मेरा अपना जो नज़रिया है और जिस मियाँ नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ वो ऐसी सूरत हाल में अगर वो सियासतदान हैं तो वो कभी भी इन हाउस तब्दीली की बात नहीं करेंगे और ये सारा मुद्दा अपने सर नहीं लेंगे। तो लोग तो कह रहे हैं कि पंजाब में जो इन हाउस तब्दीली होने की है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उनके साथ मिलकर कुछ होने का और इधर उधर, लेकिन जो भी बात कोई हर बंदा ज़ाहिर है वो कहने की अपनी उसका एक नज़रिया है और अपने एक सोर्स होते हैं, लेकिन हमारा कोई सोर्स नहीं है। लेकिन हमारा नज़रिया ये है कि इस टाइम मियाँ नवाज शरीफ किसी सूरत भी इन हाउस तब्दीली की हमायत नहीं करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ अगर बात करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ वो इलेक्शन पे बात करेंगे और मौलाना फजल रहमान साहब भी इलेक्शन पे बात करेंगे। तो दोनों सीनियर सियासतदान इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा इलेक्शन ही लाजमी चीज़ है।